हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 9 के बारे में। एचपी जीके 2025 की जो हमने सीरीज चलाई है उसका पार्ट 9 है। इससे पहले ऑलरेडी हम जो है वो 8 पार्ट बना चुके हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा सारी। आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपने जो है वो पहले नहीं पढ़े होंगे। और बाकी अगर आपको लगता है कि आपको यूनिक क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आज आपको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि 10 में से आपके कितने आए। आपको सीधा सीधा वीडियो को लाइक कर देना है। मुझे पता लग जाएगा कि बच्चों को ये वीडियो जो है वो पसंद आई है और आगे हमें जो है वो कंटिन्यू रखनी है। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंडूर रियासत का कौन सा राजा था जिसने कहलूर रियासत पर आक्रमण करके बिलासपुर नगर को जला दिया था? किसके बारे में बात हो रही है भाई? हिंडूर रियासत के राजा के बारे में बात हो रही है कि कौन सा राजा था हिंडूर रियासत का जिसने किस पर आक्रमण किया था? आपका बिलासपुर, जिसका पुराना नाम कहलूर था, उस रियासत पर आक्रमण किया और उसको जो है वो जला दिया था, जो आपका बिलासपुर नगर था। संसार चंद था, राम शरण सिंह था, हिम्मत चंद था, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका राम शरण सिंह। राम शरण सिंह हिंडूर, जिसको नालागढ़ बोलते हैं, वो वहां का राजा था जिसने बिलासपुर पर या कहलूर रियासत पर आक्रमण किया था और वहां के नगर को जला दिया था। इसके अलावा बिलासपुर में जो आपके इंपॉर्टेंट किले पड़ते हैं, जैसे फतेहपुर किला हो गया, प्लस आपका बहादुरपुर किला हो गया, प्लस आपका जो है वो रतनपुर किला हो गया, इन किलों को भी जो है वो अपने कब्जे में कर लिया था या फिर इन पे अधिकार कर लिया था। तो ये भी आपको यहां पर याद रखना है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। आई होप आपका पहला क्वेश्चन जो है वो सही हुआ होगा। आगे बढ़ने से पहले देखिए, अगर आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि मैक्सिमम में आपका पेपर 1 कंडक्ट करवाया जाता है और वो जो है वो आपका बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाती है कि कहाँ से जो है वो उसके लिए प्रिपेयर करें। तो उसके लिए टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है जिसमें आपको हिमाचल जीके, करंट अफेयर, हिंदी और इंग्लिश के टेस्ट मिलेंगे और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके आप डेमो जो है वो चेकआउट कर सकते हो। डेमो जब आप टेस्ट दोगे तो उसके बाद सॉल्यूशन चेकआउट करना, आपको पता लग जाएगा किस क्वालिटी का कंटेंट जो है वो आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो लिमिटेड टाइम ऑफर है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एक बार जाकर जो है वह जरूर चेकआउट कीजिएगा। जैसे आपका एमओ का एग्जाम है मार्च मंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश की पहली महिला सैन्य अधिकारी है? ठीक है, विच वो अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमेन मिलिट्री ऑफिसर ऑफ हिमाचल प्रदेश? रजनी शर्मा है, हरिमन शर्मा है, चंद्रेश कुमारी है, या आशा कुमारी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका रजनी शर्मा। ठीक है, कई बार रजनी भी ऑप्शन में आता है, तो वो आपको एक बार चेकआउट कर लेना है। कहां से बिलोंग करती है? आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, ये भी याद रखना है। और इसके अलावा अगर आपसे गांव पूछ लिया जाए तो गांव है आपका बुरली कोठी। ठीक है, बुरली कोठी से जो है ये आपकी बिलोंग करती है। तो 3 टाइप के क्वेश्चन यहां पर बन सकते हैं, कौन है, कहां, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है और कौन सा गांव है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिमाचली गांधी के नाम से जाना जाता है? तो अगर आपका आंसर है बाबा कांशीराम तो ये आंसर आपका बिल्कुल गलत है। देखिए, बाबा कांशीराम को बोला जाता था आपका पहाड़ी गांधी, ये आपको पता होगा, पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता था। जो आपका हिमाचली गांधी बोला गया है वो बोला गया है रणजीत सिंह वर्मा को। रणजीत सिंह वर्मा को बीबीसी के द्वारा हिमाचली गांधी कहकर जो है वो बुलाया गया है। और इसका रीजन क्या था कि उन्होंने जो है वो आपका हिंसात्मक आंदोलन का सफलतापूर्वक क्या किया था, उसको चलाया था। ठीक है, इसके अलावा 1977 में वो जो है वो एचपी विधानसभा के लिए भी जो है चुने गए थे। इसके अलावा 1979 से लेकर 80 तक वो विधानसभा, जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा है, उसके जो है वो उपाध्यक्ष भी रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट आप एग्जाम के पर्सपेक्टिव से यहां पर जो है वो याद रख सकते हो। किसकी बारे में बात हो रही है? रणजीत सिंह वर्मा के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और बाबा कांशीराम को क्या बोला जाता था? बाबा कांशीराम को आपका पहाड़ी गांधी यहां पर बोला जाता था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फ्लावर मेकर, मैजिक ब्रूम्स और मदर अर्थ निम्नलिखित में से किसकी एक कृति है? मनोहर सिंह की है, नीलमणि की है, नोरा रिचर्ड की है, या फिर अमृत कौर की है? किसकी एक कृति है? फ्लावर मेकर, मैजिक ब्रूम और मदर अर्थ। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका नोरा रिचर्ड। नोरा रिचर्ड की एक बुक बहुत फेमस जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पूछी जाती है, जिसका नाम है कंट्री लाइफ। ठीक है, कंट्री लाइफ आपने देखा होगा, बहुत बार प्रीवियस ईयर में देखने को आपको मिल जाएगी। अब अगर कंट्री लाइफ पूछी जा सकती है तो मैजिक ब्रूम्स भी पूछे जा सकते हैं, मदर अर्थ भी पूछी जा सकती है और फ्लावर मेकर भी पूछी जा सकती है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा एक आपकी सती करके भी है, सती। ठीक है, और एक आपकी जो है द विलेज प्ले, द विलेज प्ले, ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी आपकी जो है वो नोरा रिचर्ड के द्वारा लिखी गई है। तो कंट्री लाइफ, सती, द विलेज प्ले, फ्लावर मेकर, मैजिक ब्रूम्स, द मदर अर्थ, ये सारी किसकी कृतियां हैं? ये नोरा रिचर्ड की हैं। ये आपको सारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में से किन जिलों में खरगोश प्रजनन फार्म है? रैबिट ब्रीडिंग फार्म आपको निम्नलिखित में से किन जिलों में देखने को मिलेगा? कांगड़ा और सिरमौर में देखने को मिलेगा, ऊना और मंडी में देखने को मिलेगा, मंडी और कांगड़ा में देखने को मिलेगा, या फिर सोलन और किन्नौर में देखने को मिलेगा? इसका जो सही आंसर है वो है आपका मंडी और कांगड़ा। मंडी और कांगड़ा में आपको खरगोश प्रजनन फार्म देखने को मिलेगा। अब देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है प्लेसेस। प्लेसेस में कौन कौन से आते हैं? एक आता है आपका नंगवाई, नंगवाई आता है, नंगवाई पड़ता है आपका मंडी में, ठीक है, ये याद रखिएगा। सेकंड नंबर पर आता है आपका कंदवाड़ी, ठीक है, कंदवाड़ी कहां पर है? कंदवाड़ी है आपका कांगड़ा में। सेकंड आपको ये याद रखना है। तो आपसे डिस्ट्रिक्ट भी पूछी जा सकती है, आपसे प्लेसेस भी पूछे जा सकते हैं, दोनों ही आपको पता होने जरूरी है। और बाकी यहां पर कौन सी वैरायटी आपको देखने को मिलेगी खरगोश की, वो भी याद रखिएगा, अंगोरा, ठीक है। तो कई बार डायरेक्टली आ जाता है अंगोरा प्रजनन फार्म कांगड़ा में कहां पर है? तो कंदवाड़ी में है। मंडी में कहां पर है? नंगवाई में है। और या फिर जिस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है उस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कांगड़ा ज्वाला और कांगड़ा आशा निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? मुझे पता है मैक्सिमम का ये आंसर सही होगा। शराब की है, चाय की है, काजू की है, या फिर बादाम की है? तो चाय की एक किस्म है आपका कांगड़ा ज्वाला हो गई आपकी, ठीक है जी। और इसके अलावा सेकंड हो गई आपकी आशा। इसके दोनों के अलावा भी एक आपकी आती है हिमस्फूर्ति, ठीक है जी। हिमस्फूर्ति ये भी किसकी किस्म है? ये भी आपकी जो है वो चाय की एक किस्म है। कांगड़ा चाय आपको पता ही है, जीआई टैग भी मिला है, यूरोपियन जीआई टैग भी मिला है, तो वो भी आप जो है वो याद रख सकते हैं। आई होप आपके सारे क्वेश्चन सही हुए होंगे। नेक्स्ट है आपका चांजू हाइडल प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कांगड़ा में पड़ता है, चंबा में पड़ता है, कुल्लू में पड़ता है, या फिर सिरमौर में? चांजू हाइडल प्रोजेक्ट, चांजू पड़ता है आपका चंबा में। देखिए, कोई भी आप हाइडल प्रोजेक्ट पढ़ रहे हो, इसी की बात नहीं कर रहा हूं, कभी भी आप किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो और हाइडल प्रोजेक्ट पढ़ रहे हो, तो कुछ पॉइंट याद रखिएगा। सबसे पहला तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, जैसे कि ये चांजू के बारे में बात करिए, चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, एक पॉइंट ये याद रखना है। सेकंड पॉइंट भाई कौन सी रिवर के ऊपर है, जैसे ये आपका रावी रिवर के ऊपर है, तो ये याद रखना है। कई बार रावी रिवर के जैसे ट्रिब्यूटरी ये किसके ऊपर है? ये चांजू नाले के ऊपर है, चांजू नाला, चांजू नाला हो गया, या फिर आपका इसको महेड़ नाला भी बोलते हैं, महेड़ नाला, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। दोनों किसके सहायक है? रावी के। तीसरा पॉइंट कितने मेगावाट की है, जैसे ये 48 मेगावाट की है, तो ये भी आपको याद रखना है। चौथा किसके द्वारा बनाई गई है, तो जैसे ये बनाई गई है HPPCL के द्वारा, तो ये भी। तो 4 पॉइंट तो आपको किसी भी हाइडल प्रोजेक्ट के बारे में पता होने जरूरी है। और ये थर्ड फेज का जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन अभी वर्क चला हुआ है, तो ये भी आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। तो चंबा, रावी, चांजू नाला या महेड़ नाला, और 48 मेगावाट और HPPCL के द्वारा इसको निर्मित किया जा रहा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन कहां पर पड़ता है? तो ये पड़ता है शिमला में। डायरेक्ट याद रखना है शिमला में, और शिमला में भी जुंडला में जो है ये पड़ता है आपका, तो प्लेस भी आप जो है वो यहां पर याद रख सकते हैं। तो ऐसे इंस्टीट्यूट वगैरह तो डायरेक्टली इनके बारे में ज्यादा डिटेल पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टैगोर सम्मान पाने वाली हिमाचल प्रदेश की प्रथम और इकलौती महिला निम्नलिखित में से कौन सी है? देखिए, यहां पर मैं महिला की बात नहीं करूंगा, यहां पर मैं बात करूंगा पर्सन की, क्योंकि ये टैगोर सम्मान पाने वाली जो महिला है वो हिमाचल प्रदेश की प्रथम है, और मेल हो चाहे फीमेल दोनों में ये एक ही है। आप ये समझ सकते हैं कि प्रथम भी है और इकलौती भी है। तो इनका नाम है गंभरी देवी, ठीक है, याद रखिएगा। गंभरी देवी कहां से बिलोंग करती है? आपके बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती थी, ठीक है, याद रखिएगा। आपको प्लेस भी याद रखना है और कौन सा किस तरीके का क्वेश्चन है वो भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे 1987 में वॉलीबॉल के लिए परशुराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अब मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे भाई सुमन रावत को जो है वो 1987 में परशुराम पुरस्कार दिया गया था, बट दिया किसके लिए था? एथलीट के लिए दिया गया था, जिनको पता होगा, ठीक है। बट यहां पर पूछा गया वॉलीबॉल के लिए, तो इसका आंसर है चमन सिंह, याद रखिएगा। चमन सिंह को जो है वो 1987 में परशुराम पुरस्कार दिया गया था वॉलीबॉल के लिए। इसके अलावा एक चीज और बता देता हूं, वीरेंद्र वर्मा को भी 1987 में क्या दिया गया था? आपका परशुराम पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए? वो दिया गया था आपका मुक्केबाजी के लिए। बट पहली परशुराम पुरस्कार पुराने वाली कौन थी? वो थी आपकी सुमन रावत, ठीक है। तो इनको 1987, 1987, 1987 में तीनों को दिया गया था, सुमन रावत को, चमन सिंह को और वीरेंद्र वर्मा को। तीनों, सॉरी वीरेंद्र वर्मा नहीं है, वीरेंद्र शर्मा है, ठीक है, वीरेंद्र शर्मा, इन तीनों को दिया गया था। तो ये 1987 में ही दिया गया था, बस इनके फील्ड अलग अलग थे, और पहली कौन थी? वो थी आपकी सुमन रावत। तो ये क्वेश्चन दिमाग में याद रखिएगा, किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। इसके अलावा फिर
1991 में भी दिया गया था, ठीक है। वैसे तो फिर चलते गए। 1991 में आपका जैसे वो शरकाल जंग दोरजी को दिया गया था तीरंदाजी के लिए, कुमारी कमलेश को दिया गया था। उसके अलावा फिर 1997 में फिर दिए गए। तो ये तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट ये स्टार्टिंग के 1987 में तीनों को मिले हैं, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो आई होप आपके सारे क्वेश्चन जो हैं वो सही हुए होंगे। और अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए हैं, इसी टाइप के आप क्वेश्चन चाहते हो, तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।